सम्मेलन भी हुआ, कभी सोचा होगा कि आप तो लोगों की मांग पूरा कर रहे हैं और लोग नाराज़ हो रहे हैं उस फैसले से, चाहे सांबर की बात करें, फुलेरा की बात करें? देखिए, आज जो बात हुई है उसमें तो जो शामिल नहीं होना चाहते हैं उस जनता की भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा। जबरन किसी को शामिल तो ना कर देंगे। आज तो ये बात है, अब आगे क्या होगी ये मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी की भावना सीधी सीधी थी, जन भावनाओं का सम्मान करना। जन भावनाओं का सम्मान करने का मतलब है कि जो जनता जहां रहना चाहती है उसको वहां रखा जाएगा, जबरन किसी डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। लालचंद कटारिया ने भी पहले मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया। आज की बैठक में भी कुछ हुआ, इस बारे में चर्चा हुई? वो तो लालचंद जी आपको बताएंगे, उनके बारे में मेरा बयान देना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो आज मीटिंग में हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने तो लालचंद जी के लिए पहले भी कहा था कि वो जोबनेर को शामिल नहीं करना चाहते दूधू में, उनकी मेरी बात हुई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तय है, विधायक कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उसको अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, उसके लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, उस पर उसको स्टैंड लेना चाहिए। यदि उस पर स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर क्या राजनीति करता है, क्यों करता है राजनीति? घर बैठना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। तो स्टैंड जो नहीं लेगा वो क्यों कर रहे हैं राजनीति? घर पे जाए। अरे भाई, एमपी प्राइम मिनिस्टर बनता है और एमएलए चीफ मिनिस्टर बनता है, तो जब चीफ मिनिस्टर खुद जनभावनाओं की बात कर रहा है तो एमएलए भी वही बात कर रहे हैं, तो सब एक हैं। और चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की आज पॉजिटिव सोच थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा जनभावनाओं का सम्मान रखो, जो एमएलए और जनता चाहती है वैसा किया जाए, तो बस ठीक है, बात ये खत्म हो, झगड़ा खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने भी पूरी दृढ़ता के साथ जो जयपुर की जनता है, तमाम विधायकों के साथ ये आवाज़ सबसे पहले उठाई और सबसे पहले आपने डिसीजन लिया कि कुछ भी हो प्रताप सिंह अडिग रहेगा इस मामले में। जयपुर के लिए तो चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वो नेता नहीं हूँ, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के, जो कहे कल के आंदोलन कर देंगे फिर वापस कर लें। मैं बहुत नाराज होता हूँ इस बात से। स्टैंड तो स्टैंड ही है। मैं छतरी हूँ, मर सकता हूँ, जबान वापस नहीं ले सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि मेरी सरकार में जयपुर का सम्मान मैं नहीं रख सकता तो फिर मैं राजनीति क्यों कर रहा हूँ? तो फिर मुझे सड़क पे आना पड़े तो आना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री समझदार है अशोक गहलोत जी, वो ना तो किसी को सड़क पे लाना चाहते हैं ना टकराव चाहते। वो तो खुद ही यही कह रहे हैं, जो जयपुर की भावना सबसे पहले उसको सम्मान दिया उन्होंने। इसलिए मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है, वो साफ कह रहे हैं कि भाई वेलफेयर के लिए हम योजनाएं ला रहे हैं, जनभावनाओं के अनुसार उनको सम्मान देने के लिए, तो हम डिस्ट्रिक्ट को लेकर टकराव खड़ा क्यों करेंगे? तो मुख्यमंत्री की सोच पॉजिटिव है। और वहीं बैठे थे अमीन भाई और रफीक खान साहब भी। ऐसा कोई नहीं है। ये हमारे यहाँ जयपुर की बात आ रही है, हम तीनों यहाँ बैठकर क्या बात कर रहे हैं? जयपुर के हितों की तो बात कर रहे हैं कि कैसे जयपुर को और भी चाक चौबंद किया जाए। जबरदस्त। जयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हैं। मेरी चुनौती है बीजेपी के तमाम नेताओं से, इन 4.5 सालों में जयपुर में जो विकास हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड टूट गए जयपुर के विकास में। जयपुर की उन गलियों में सीवरेज लाइन पहुंच गई जहां 50 साल से नहीं पहुंची। जयपुर में सीवरेज डालने के लिए जान लड़ा दी सरकार ने, और पूरा का पूरा इन्होंने तो द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट की 12 बजा दी। सड़ रहा था जयपुर, हमने उसको कैसे जैसे ठीक किया। बीजेपी तो भ्रष्टाचार कर गई। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के नाम पर 2000 करोड़ का घोटाला हो गया जेडीए में। जेडीए वालों ने रेड मार दी, टाटा फेल हो गया। हमने अब वहां पे ठीक किया, जगह जगह एसटीपी बन रहे हैं, जगह जगह ठीक कर रहे हैं। जोर आ रहा है हमको ठीक करने में। जयपुर की हर गली में सीवरेज ले जाना, हर गली में पक्की सड़क ले जाना, ये सड़कें हम बना रहे हैं। सब जगह अंडरपास बन रहे हैं, उसको रेड लाइट फ्री कर रहे हैं सब जगह। जयपुर में आपको पता, मानसून में एक नया सेंट्रल पार्क लेकर आए, बहुत बड़ा पार्क है। पहले भी ये सेंट्रल पार्क भी हमारा ही बनाया हुआ, जो अभी यहाँ पर सचिवालय के सामने बना हुआ। उस सेंट्रल पार्क में लोग घूम रहे, तो कांग्रेस की देन है। घाट की उड़ी की टनल कांग्रेस की देन है। सारे जयपुर के पुलिया कांग्रेस की देन है। सारे अंडरपास कांग्रेस की देन है। रामनिवास बाग की पार्किंग हमारी देन है। आप मुझे ये बताओ कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं जयपुर में। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की भाषा बोल रही है, वो तो टकराव की भाषा। वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्टों के नाम पर जो माहौल और गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है। मैं जनता से अपील करूंगा, बीजेपी बेवजह झगड़ा कराना चाहती है, बीजेपी की भाषा में नहीं आए। जनता के लिए मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, एमएलए का दरवाजा खुला पड़ा है। जनता की भावनाओं का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। जनता की भावना के अनुसार काम करेंगे। कागजी साहब, आप भी मौजूद थे, आपने भी जन भावनाओं से अवगत कराया होगा, क्योंकि काफ़ी आपके पास भी लोग आए थे कि जयपुर के टुकड़े नहीं होने चाहिए। जैसे प्रताप जी ने कहा कि ये तो तय हो गया। बाकी क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या चर्चा हुई थी आज?
देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है वो जनता की नब्ज को अच्छी तरह समझते हैं और जनता की जनभावना के अनुरूप ही जितनी भी वेलफेयर स्कीमें 4.5 साल से चल रही हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री जी ने हम सारे लोगों को बुलाया और फीडबैक लिया कि आप लोग और जनता क्या चाहती है। हालांकि उनके पास सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री जी ने उसको बात को माना कि जयपुर के हमारा जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जयपुर की जनता की भावनाओं को देखते हुए जो जयपुर की लोकसभा शहर की सीट है उसमें कोई टुकड़े नहीं करे जाएंगे और वो जयपुर ही कहलाएगा। उसके बाद जो और डिस्कशन करने हैं वो अपने अपने क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं उनसे उन्होंने बात करी और एक बिल्कुल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में जो लोगों के हैं उसको उन्होंने माना और मानते हुए कहा कि जनता के जितने काम हम कर रहे हैं वेलफेयर के, उसी अनुरूप हम ये चाहते हैं कि जनता में हमारा मैसेज जो पॉजिटिव चला आ रहा है वही रहे और जनता के फैसले को सिरवधारे। आपके एक मंत्री कहते हैं कि आप एक मत नहीं होते जयपुर वाले, आज तो एक मत दिखे आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा है, पर्सनल किसी पे बात करना ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक जिस मंत्री के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका एक अलग सोच है जयपुर के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी जयपुर में किए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हमारा एक हेरिटेज सिटी है उसके अंदर मेरा तो पुनः आग्रह है कि मैं उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे हम लोग और उनसे बात करके ये कहेंगे कि एक बार सारे अधिकारियों के साथ आप दौरा करें और जयपुर की जो हमारी हेरिटेज सिटी है, जो हमारा हेरिटेज नगर निगम है, उसका एक बार अवलोकन करें, उसमें जो सुधार की आवश्यकता है उस पर ध्यान दें। बिल्कुल, तो रफ़ीक खान जो है वो भी इस मीटिंग में साथ मौजूद रहे थे मुख्यमंत्री के साथ में। रफ़ीक खान से भी हम बात करते हैं जो कि जयपुर के विधायक आदर्श नगर से आते हैं, इनसे बात करते हैं। रफ़ीक जी, काफ़ी बातें प्रताप जी ने, अमीन भाई ने बताई है। अब क्या एक तरह से कहें कि अब एकदम कोई किसी तरह का फेरबदल, खासकर जो जयपुर की भावना से आपने अवगत करा दिया, निश्चिंत है? देखिए, जयपुर में तो अब फेरबदल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर दी और हम सब ने मिलकर के आवाज उठाई। प्रताप जी इस इशू पे लेके समय समय पे अपना स्टैंड क्लियर करते रहे और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने आज ये कहा कि मैं जनता की भावनाओं के साथ हूँ, मैं अपने लीडर्स की भावना के साथ हूँ और जो लीडर जनता के बीच में खड़ा होकर जनता की पैरवी करता है उसके लिए कतई ये नहीं माना जाता कि वो सरकार के खिलाफ है या मुख्यमंत्री के खिलाफ है, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात का स्वागत किया कि आप लोग वो काम कर रहे हो जो जनता के हित में है और मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि जनता की आवाज़ मेरे तक पहुंचे और जो जनता चाह रही है वो फैसला हो, जनता की इच्छा के अनुरूप फैसले लिए जाए। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहले भी कहते आ रहे हैं विधायकों को भी और राजस्थान की जनता को भी कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो आज उनका यही रूप सामने आया और उन्होंने कहा कि जयपुर शहर जो बरसों से जो जयपुर एक इतिहास समेटे हुए अपने आप में, तो पूरा चाहे हेरिटेज पार्ट हो चाहे ग्रेटर पार्ट हो, जयपुर के 250 वार्ड और 250 वार्ड से भी बाहर निकल के उन्होंने ये फैसला दिया कि जो 8 विधानसभाएं हैं जयपुर शहर की, जयपुर लोकसभा की, उन 8 विधानसभाओं को जयपुर शहर डिस्ट्रिक्ट के रूप में रखा जाएगा और ये तय हो गया कि अब इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो तीनों वरिष्ठ विधायक हैं वो यहाँ एक साथ मौजूद है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है, बात की है, तो जयपुर को लेकर बात हुई थी, तो चलते चलते प्रताप जी से एक सवाल और कर लेते हैं। प्रताप जी, जिला अध्यक्ष को लेकर भी एक मत बन पाएंगे क्या कभी आप सब नेता? मैं जिला अध्यक्ष बैठा हूँ ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? कोई कमी है मेरी स्मार्टनेस में? कमी दिख रही है क्या? अच्छा नहीं लग रहा क्या यार? जब कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावाद जब अभी जिलाध्यक्ष है, कोई कमी नजर आ रही है? कहाँ लड़ना है? बीजेपी वालों से बताओ, वहीं लड़ लूंगा। लोग मुझे पसंद करते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत, मेरा जमाना है यार, चलता है अभी भी मेरा ग्लैमर। तो प्रताप सिंह का जमाना भी चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिलाध्यक्ष बनाने के लिए हमने अपनी राय दे दी और यदि जिलाध्यक्ष नहीं हो तब तो हम डिस्कस करें। जब तक मैं हूं तब तक तो लोग राजी है। लोग ये थोड़ा चाहते हैं कि बदल दिया जाए, तो मेरे को तो रखना चाहते हैं बैठे दोनों एमएलए। आप पूछो देखें, ये तो मैंने आगे बढ़ के कहा है कि मैं मंत्री हूं, नया जिलाध्यक्ष बना दो। इन्होंने भी आगे बढ़ के कहा है। चुनाव माथे पर है, कब क्या करेगा वो हमारा हाईकमांड बहुत समझता है
और आप बताओ कब जयपुर में ये जो बीजेपी वालों ने भीड़ इकट्ठी की, उससे ज्यादा भीड़ ये तो पूरे राजस्थान से जुटाई थी सचिवालय घेराव में। बीजेपी केंद्र सरकार का कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे, नहीं तो उससे 5 गुना ज्यादा भीड़ करके तो हम घेराव कर लें उनका। मकुंड को घेराव करा, माने तो खुद को ही करना पड़े। यदि जयपुर में हम करें, अभी गवर्नर साहब का करने जाएंगे तो गवर्नर साहब से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कल बात हो जाएगी भाई मेरा क्यों कर रहे हो, दिल्ली जा करो। तो सरकार हमारी है, नहीं तो ये धरने प्रदर्शन में तो हम खिलाड़ी हैं। तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और जयपुर शहर कांग्रेस को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो हटने के लिए पहले ही कह चुका हूँ, मैं तो आज हटने को तैयार हूँ। लेकिन जब तक कोई बने नहीं तब तक मेरी जान हाजिर है संगठन के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो यार जीते मतलब कांग्रेस रहेगी तभी तो हम रहेंगे। पंजा चलेगा तो प्रताप सिंह खाचरियावास चलेगा, इसलिए पंजा तो दौड़ेगा। जमाना हमारा है, कर्नाटक में बजरंगबली ने दे दिया आशीर्वाद, जय राहुल गांधी, जय कांग्रेस, जय जय खड़गे, जय जय कांग्रेस का नारा लग गया। और बजरंगबली यहाँ भी हमारे साथ खड़े हैं, चिंता मत करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब मिलकर लड़ेंगे। और यहाँ पे मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं है, यहाँ पे राम और काम साथ साथ चलते हैं। कभी किसी ने कहा किसी जयपुर की धरती है, यहाँ पे राजा मान सिंह के नेतृत्व में लोग काबुल, कंधार तक लड़ने गए थे। यहाँ का क्या मुसलमान मान सिंह के साथ लड़ने नहीं जाता था, राजा मान सिंह के साथ लड़ने जाता था, पूरे दुनिया में लड़ता था। तो ये बात क्या ना, हिंदू मुसलमान का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वोट का झगड़ा है। जिसके साथ राम और काम होगा ना वो जीतेगा। राम और काम कांग्रेस के साथ है, ये जीत हमारी होगी। बिल्कुल बड़ा बयान कि राम और काम जिसके साथ होगा, जो करेगा, जो का साथ देंगे, उसी की जीत होगी। और अब किस तरह से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके, उसके लिए कवायद शुरू हो गई है। तीनों जो वरिष्ठ नेता है जयपुर शहर के कांग्रेस के, वो एकजुट नजर आ रहे हैं और उन्होंने प्रमुखता से आज मुख्यमंत्री साहब ने बात रखी, इनकी बात मानी गई। और आने वाले समय में भी किस तरह से रणनीति बनाते हैं ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये फैसला हो चुका है कि जयपुर शहर के कोई टुकड़े नहीं होंगे जिला बनाने के मामले पे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।